नमो नमः। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का त्रयोदश अध्याय लेकर आई हूँ और इस अध्याय का नाम क्या है तो वराह अवतार की कथा। तो चलिए इस कथा को हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु वराह का अवतार लिए थे और क्यों लिए थे, क्या कारण था। ये सभी कथाओं को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से देखने वाले हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा। क्या कहा और किससे ये कह रहे हैं सुखदेव जी? तो राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। और जो मनुष्य का भगवान की लीला कथा में अगर अत्यंत अनुराग हो गया हो तो उन्हें बार बार सुनने की जो है वो इच्छा होते रहती है, जिज्ञासा होती रहती है ना। तो बार बार इनको सुनने की इच्छा हो रही है। तो फिर से विदुर जी जो है वो मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे। कौन? स्वयंभू मनु। शरणापन्न से तात्पर्य है कि शरण में क्या है, शरण में आया हुआ। तो जो स्वयंभू मनु थे वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, अर्थात वो सदैव उनके शरण में रहते थे। इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। ऐसा विदुर जी जो है वो मैत्रेय जी से कह रहे हैं। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ पे राजन कौन है तो परीक्षित को कह रहे हैं श्री सुखदेव जी कि विदुर जी सहस्र शिरसा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा। क्या कहा? श्री मैत्रेय जी बोले कि जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा। क्या कहा? कि भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र से, स्वयंभू मनु से कहते हैं कि तात, पृथ्वीपते, तुम दोनों कल्याण हो, तुम दोनों का क्या हो? कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपना पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करे। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना भी करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी।
और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी कह रहे हैं कि पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने यहाँ पे कहा, किससे? तो मैत्रेय जी का वार्तालाप विदुर जी से हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। ऐसा जो है वो कह रहे हैं। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह शिशु, वराह शिशु, ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनका आदि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामयी वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की शीला, गजराज के जैसा जो लीला करते हुए जल में वो क्या हुए, प्रवेश कर गए। पहले वे शुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को पटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि
वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे। तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमयी पर्वत के समान कठोर कलेवर, कलेवर अर्थात शरीर, वज्रमयी पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, ऐसा सुनाई पड़ रहा था। इस प्रकार पुकार रहे थे वो। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैनी खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में उसे समेट लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। किन पे? तो वराह भगवान पे। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो, ऐसा ये कह रहे थे। तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उन्हीं की स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, क्या कहा? भगवान अजीत आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। इश, आपकी थुथनी मुख के अग्रभाग में श्रुक है। थुथनी अर्थात जिनका लंबा मुंह होता है, उसके अग्रभाग को थुथनी कहते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो लोग ऐसे भी बोल देते हैं थथुन मुख को, है ना। तो थुथनी जो है, जिसे ऊँट का मुंह लंबा होता है तो उसके जो अग्रभाग है उसको क्या कहते हैं? थुथनी कहते हैं। तो इश, आपकी थुथनी में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में इड़ा है, कानों में चमस है, मुख में प्रासृत्र है और कंठ छिद्र में ग्रह है। भगवन, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद है, मतलब उपसद अर्थात 3 इष्टियाँ हैं। दोनों दाढ़े प्रायणीय मतलब दीक्षा के बाद की इष्टि है और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग्य है,
सिर सभ्य है और आवसथ्य है तथा प्राण चीति है। चीति अर्थात इष्ट का चयन। देव आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः सवना आदि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां अर्थात जोड़ जो होते हैं वो संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवन, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वता आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघ माला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभो, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना किया है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इश उनसे भीग कर इस जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार जाना चाहते हैं अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्व आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवन, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर करने वाली है या दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्तल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन आप उनको प्रसन्न तो कीजिए। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है, जो बिल्कुल नश्वर है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। क्या बात है! अरे,
संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सदा और सर्वदा जो है वो उन कथाओं का पान करते रहेगा, उन कथाओं को जो है वो अपने कर्णपुटी के माध्यम से सुनते रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु वराह अवतार लिए और किस तरह से आप देखें कि जो पृथ्वी रसातल में डूबा हुआ था उसको वो किस प्रकार से पृथ्वी को अपने दाढ़ी के माध्यम से खींचकर जो है वो ऊपर की ओर निकाले। तो ये था वराह अवतार क्यों लिए भगवान विष्णु, और वो वराह अवतार कौन भगवान लिए, है ना, किनके वो अंश थे, वो किनका वो अंश अवतार था, वो वराह भगवान का नाम वो वराह क्यों पड़ा, वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, कैसे उनका उत्पन्न हुआ। तो ये सारा चीज़ को हम लोग देखें इस अध्याय के माध्यम से। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग भी जो है वो इसका श्रवण बार बार करते रहिए और अपने बच्चों को, अपने बालकों को, अपने आसपास के लोगों को फालतू का वार्तालाप बंद करके इन सब कथाओं को बताइए ताकि उनका भी उद्धार हो और आपका तो होगा ही होगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।